केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में स्थित है। यह संस्थान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। यह एक शोध संस्थान है। यहाँ शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगाई जाने वाली बागवानी तथा स्थानीय फसलों पर अनुसंधान कार्य किया जाता है। इसके अलावा बागवानी के माध्यम से स्वरोजगार हेतु किसानों, महिलाओं तथा युवाओं को प्रशिक्षण देने का कार्य भी किया जाता है। किसान भाइयों, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान राजस्थान के थार मरुस्थल में 1993 में भारत सरकार के ICAR ने इसको यहाँ स्थापित किया। इसके स्थापित करने का भारत सरकार का यह उद्देश्य था कि जो हमारे शुष्क बागवानी के फल, सब्जियां व अन्य फसलें हैं, उनको यहाँ पर उनका मूल्यांकन कर, उनका विश्लेषण कर और उनकी नई प्रजातियाँ विकसित कर और उनकी उत्पादन की तकनीक को पूरा नियंत्रित कर उसको बताना, जिससे कि वो किसानों के पास जाएं और उससे किसान ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें। उसी के अनुरूप ये संस्थान पिछले 30 साल में अपना ये कार्य बेखूबी कर रहा है। एक खेजड़ी एक ऐसा वृक्ष है जो इस थार मरुस्थल की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। यह पशुओं के लिए इसमें चारा मिलता है, आदमियों के खाने के लिए इसमें सामग्री मिलती है, जलाने के लिए लकड़ी मिलती है और सबसे अच्छा इसका ये है कि इसकी जो ज़मीन, इसके नीचे जो भी फसलें होती हैं वो और अच्छी उत्पादक देती हैं। जैसे इसमें बाजरा बोए या वो घास बोए या दूसरी फसलें बोए, उसकी उत्पादन क्षमता पर हमारा और अच्छा प्रभाव पड़ता है। शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेजड़ी की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए संस्थान ने एक उन्नत किस्म थार शोभा का विकास किया। इस किस्म की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, जैसे इसके वृक्ष छोटे आकार के एवं इसकी शाखाएं कांटा रहित होती हैं, जबकि देसी खेजड़ी के वृक्ष विशालकाय तथा शाखाएं कांटेदार होती हैं। इसके अलावा इस किस्म में सामग्री एक समान गुणवत्ता की लगती है तथा इससे गुणवत्तापूर्ण लूम या चारे की उच्च उपज भी प्राप्त होती है। इन विशेषताओं के कारण यह किस्म किसानों के बीच लोकप्रिय होती जा रही है और इस किस्म के पौधों की मांग लगातार बढ़ रही है। संस्थान की नर्सरी से प्रति वर्ष 30 से 40 हज़ार पौधे किसान भाई ले जाते हैं और अपने खेत में व्यावसायिक खेती के लिए स्थापित करते हैं। मरुस्थलीय जलवायु में प्राकृतिक बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एवं स्थानीय वृक्ष है, परंतु इसको बागवानी में लेने के लिए एक समान सामग्री उत्पादन के लिए इसको एक विशेष तकनीकी की आवश्यकता थी। वो है वानस्पतिक तकनीकी से इसका प्रवर्धन, जिससे एक समान खेजड़ी के बगीचे विकसित किए जा सके। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान में इस दिशा में सर्वप्रथम डॉक्टर ओम प्रकाश पारिक एवं उनकी टीम ने वर्ष 2000 में खेजड़ी की वानस्पतिक तकनीकी में पेच कलिकायन से प्रसारण करने की उत्तम विधि तैयार की, जिससे अब एक समान खेजड़ी के बगीचे विकसित किए जा सकते हैं। संस्थान में खेजड़ी को अधिक लाभकारी एवं उत्तम गुणवत्ता की सामग्री उत्पादन के लिए खेजड़ी की सबसे पहले प्रजाति थार शोभा नाम की विकसित की, जो इस संस्थान की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तत्पश्चात खेजड़ी की दूसरी प्रजाति थार अमृता है और इसकी फलियां
बहुत अच्छी होती हैं एवं इसको लंबे समय तक तुड़ाई की जाती है। खेजड़ी के बगीचे विकसित करने के दो प्रकार हैं। एक व्यवस्थित बगीचा जिसमें 4 गुना 4 मीटर अथवा 8 गुना 8 मीटर पर पौधा रोपण किया जाता है। दूसरी पद्धति में जहाँ खेत बड़े होते हैं वहाँ खेजड़ी को एकल कतारों में या जोड़े में 4-4 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है और उसके मध्य अन्य फसलों का उत्पादन किया जाता है। किसान जिनको खेजड़ी के बगीचे स्थापित करने हैं उन्हें सर्वप्रथम अपने खेत में रेखांकन कर बीजू मूलवत्र लगावे। बीजू पौधे रोपने के बाद उस पर अगले वर्ष खेजड़ी की किस्म थार शोभा अथवा थार अमृता का कलिकायन कर उनको बागवानी का स्वरूप प्रदान किया जाता है। यह पौधे 3-4 वर्ष की अवस्था में अच्छी आकृति ले लेते हैं एवं इन पर फलन प्रारंभ हो जाता है। जिन किसान को प्रतिवर्ष सांगरी लेनी होती है और लूंग भी लेनी है उन्हें खेजड़ी के कलमी वृक्षों की जून महीने में जब सांगरी अप्रैल मई में तुड़ाई हो जाती है, इसके बाद जून के पहले पखवाड़े में या पहले सप्ताह में जब खोखे गिरना प्रारंभ होते हैं उस समय खेजड़ी वृक्षों की छंगाई की जाती है। इस तरह छंगाई करने से ये पौधे वर्षा काल में वापस वृद्धि ले लेते हैं तथा इनमें आगामी बसंत ऋतु में या मार्च महीने में पुनः फलियां आती हैं एवं सांगरी की तुड़ाई अप्रैल महीने में की जा सकती है। किसानों को अधिक से अधिक लाभ एवं उन्नत उच्च क्वालिटी की सांगरी लेने के लिए उनको जून महीने में खेजड़ी की छंगाई करनी चाहिए और जुलाई महीने में खेतों की साफ सफाई करें एवं मार्च महीने में जब फुलवारी आती है उस समय पुनः खेजड़ी वृक्षों के आसपास साफ सफाई रखें, खुदाई करें एवं पौधों को व्यवस्थित रखने से उनको सर्वाधिक उपज प्राप्त हो सकती है। खेजड़ी के 4-5 वर्षीय पेड़ से 5 से 6 किलो सांगरी एवं 5-6 किलो लूंग प्रतिवर्ष प्राप्त हो सकती है। किसानों को अच्छी सांगरी के लिए नियमित रूप से सांगरी की तुड़ाई करना चाहिए एवं उन्हें इसको अच्छी तरह ग्रेडिंग कर पैकेजिंग कर बाजार में ताज़ा सांगरी 200 से 300 रुपये किलो एवं सूखी सांगरी 500 से 800 रुपये प्रति किलो बेची जा सकती है। खेजड़ी का लूंग भी 10 से 12 रुपया प्रति किलो विक्रय कर किसान इस प्रतिकूल जलवायु में कम वर्षा में और प्राकृतिक रूप से खेती कर अधिक से अधिक आय अर्जित कर सकता है। धन्यवाद। थार शोभा के पौधे तैयार करने के लिए वानस्पतिक प्रवर्धन तकनीक का विकास केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर ने किया है। थार शोभा के पौधे बडिंग विधि से तैयार किए जाते हैं। बडिंग विधि से पौधे बनाने का कार्य पौधशाला में किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम देसी खेजड़ी के खोखा को एकत्रित करके उनसे बीज पृथक कर लेते हैं। इसके पश्चात बीज को 24 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखते हैं। उसके पश्चात बीजों को खाद तथा मिट्टी के मिश्रण से भरी थैलियों में लगभग 2 सेंटीमीटर गहराई पर लगाकर हल्का पानी दे दिया जाता है। बीजों का अंकुरण लगाने के 8 से 10 दिन बाद हो जाता है। अंकुरण के बाद छोटे पौधों की नियमित देखभाल जैसे पानी देना, खरपतवार निकालना तथा कीट व बीमारियों से बचाना होता है। ये पौधे 6 से 8 महीने के पश्चात बडिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बड लेने के लिए मात्र वृक्ष से बड लाने की आवश्यकता होती है। बड लेते समय यह ध्यान रखते हैं कि बड उन्हीं शाखाओं से ली जाए जो प्रूनिंग उपरांत प्रस्फुटित होकर नवीन निकली हुई हों।
शाखा से बड को पृथक करने का कार्य सावधानीपूर्वक करें ताकि बड पृथक करते समय उसमें कोई क्षति नहीं पहुँचे। इसके पश्चात बड के आकार का मूल वृंत में चीरा लगाएं और उस चीरे लगाए हुए स्थान पर बड को लगाएं। बड लगाने के पश्चात पॉलीथीन की पट्टी से बड को छोड़कर उसके ऊपर तथा नीचे के भाग पर पट्टी को अच्छे से बांध दें। मूल वृंत में बड लगाने के 10 से 12 दिन बाद उसमें प्रस्फुटन होने लगता है और पौधे बडिंग करने के 40 से 50 दिन बाद खेत में रोपने के लिए तैयार हो जाते हैं। सांगरी खेजड़ी का मुख्य उत्पाद है। हरी, ताज़ा, मुलायम सांगरी का उपयोग सब्जी तथा अचार बनाने में होता है। सूखी सांगरी का उपयोग केर सांगरी की सब्जी तथा पंचकुटा बनाने में होता है। सांगरी की तुड़ाई अप्रैल-मई महीने में 2 दिन के अंतराल से 10 से 15 दिन तक लगातार की जाती है, क्योंकि प्रसंस्करण के लिए तुड़ाई के पश्चात सख्त तथा बड़े आकार की सांगरी को पृथक करें। इसके पश्चात सांगरी को गर्म पानी में 5 मिनट तक उबालें। इस उबालने की प्रक्रिया को ब्लांचिंग भी कहते हैं। जब सांगरी मुलायम हो जाए तब उबलते हुए पानी में से निकालकर तुरंत ठंडे पानी में डुबोएं, जिसके कारण सांगरी ठंडी हो जाती है तथा उसमें ओवर कुकिंग भी रुक जाती है। ब्लांचिंग के पश्चात सांगरी को साफ ट्रे में एक परत में फैलाएं, फिर धूप या सोलर डिहाइड्रेटर में सुखाने के लिए रख दें। संस्थान ने सांगरी को सुखाने के लिए पोर्टेबल तथा कम लागत के सोलर ड्राइंग स्ट्रक्चर तैयार किए हैं। इन स्ट्रक्चर में सांगरी 8 घंटे में सूख जाती है। सूखने के पश्चात सांगरी को फूड ग्रेड स्टैंडी पाउच में भरकर सील कर दें। पाउच पर लेबल लगाएं, जिसमें सांगरी के भंडारण काल, उसके उपयोग तथा गुणवत्ता के बारे में सूचना लिखें। इस प्रकार पैक की हुई सांगरी को सामान्य तापमान पर 1 वर्ष तक भंडारित किया जा सकता है। इस प्रकार की पैकेजिंग में पैक की हुई सांगरी को यदि बाज़ार में उपभोक्ताओं को डायरेक्ट बेचा जाए तो सांगरी का मूल्य 1000 से 1200 रुपये प्रति किलो तक मिल सकता है। शुष्क क्षेत्रों में सांगरी प्रसंस्करण तथा विपणन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं तथा युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं।